एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका जो है उस पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी, और वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, कल ही दिल्ली के जो एलजी हैं उनकी तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था गृह मंत्रालय को कि एनआईए जांच करवाई जाए अरविंद केजरीवाल की सिख फॉर जस्टिस संस्था से करोड़ों डॉलर लेने के मामले में, और अब इसी के विरोध में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, ये एनआईए जांच की जो सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली के एलजी की तरफ से, उसी के बाद बीजेपी को एक नया मुद्दा मिला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध करने का। जी रोमाना, बिल्कुल बीजेपी को नया बल्कि बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी इसे इस तरीके से बुलाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी देशद्रोही पार्टी है और अरविंद केजरीवाल को देशद्रोह के खिलाफ उनके खिलाफ मामला चलाया जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले यहीं से ही बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो कि आगे बढ़ा, और हालांकि पुलिस ने सबको रोक लिया है और अब धीरे धीरे प्रदर्शनकारी वापस भी लौट रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी जाँच होनी चाहिए। जो एलजी ने कही है उसमें बड़ी बातें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का चिट्ठी भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के समय ही ये सब चीज़ें याद क्यों आती है। पंजाब विधानसभा चुनाव के समय भी जो वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी गृह मंत्री को ये कहा था और इसी मामले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, लेकिन तब भी कुछ नहीं निकला। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है जब जब चुनाव होते हैं तब तक इस तरीके से फर्जी बातों को लेकर इस तरीके से जाँच की सिफारिश की जाती है और उन्हें घेरने की कोशिश की जाती है। तो दोनों तरफ से वाद विवाद चल रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे के सामने आना आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इसे इस तरीके से बुलाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी इसी तरीके से चुनाव के वक्त झूठे आरोपों में घेरने की कोशिश करती आई है। फॉर जस्टिस से पैसा लेने के आरोप में एक तरफ एलजी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच करे, इसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजते हैं, और उसी को लेकर बीजेपी जो है वो सड़क पर उतरकर अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करती है। पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जाता है, ये कहते हुए कि साहब एन चुनाव के समय पर ही ये सारे मामले क्यों याद आते हैं बीजेपी को। और इस बीच केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई है, दोपहर 2 बजे से अंतरिम जमानत याचिका पर बहस होनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, अभी लंच ब्रेक हो गया है और फिर 2 बजे से अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब सीधे लंच ब्रेक के बाद जब अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो फिर वो अंतरिम जमानत याचिका उसी पर बहस शुरू होगी। अंकित गुप्ता, रोमाना, अभी उसको लेकर भी थोड़ा सा संशय है, क्योंकि अभी जो कोर्ट में जो ईडी के वकील हैं उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए केस फाइल जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो फाइल आ गई है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उन तथ्यों को देख सकती है, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य भी रखे जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब 2 बजे के बाद की जो सुनवाई होगी वो एक तरह से अंतरिम जमानत से जुड़ी हुई होगी, यानी कि केस फाइल को भी जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी वो इस नजरिए से देखेगी कि अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। और काफी हद तक मुमकिन है, सहयोगी निपुण सहगल कोर्ट रूम से जो लगातार जानकारी दे रहे हैं, काफी हद तक मुमकिन है कि आज शाम 4 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत को लेकर के कोई आदेश आ जाए। और यह एक बड़ी खबर है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की जो सुनवाई हुई है उसमें एक इंडिकेशन जरूर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को राहत दी जा सकती है, बशर्ते वो सिर्फ चुनाव प्रचार करें, वो मुख्यमंत्री का कामकाज ना करें। तो हालांकि ईडी के वकील लगातार विरोध कर रहे हैं, से सामने निकल कर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, बशर्ते अरविंद केजरीवाल जो हैं वो संवैधानिक दायित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उसको ना निभाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन इस सब के बीच वो जो आप जानकारी दे रहे हैं अंकित, कि साहब केस फाइल जो है वो भी कोर्ट रूम में पहुंच चुकी है, और कहीं ना कहीं इस केस फाइल के जरिए वो बड़े सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के सामने रखे गए कि साहब 100 करोड़ का मामला था, ये 1100 करोड़ का कैसे बन गया, और साथ ही साथ 2 साल क्यों लग गए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। उनके जवाब इस केस फाइल के जरिए ईडी की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में।
जी बिल्कुल, वो सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे पहले हुआ क्या था? जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछे उसके बाद में ईडी का जवाब क्या था? ईडी की तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के रोल को लेकर के ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जब ये घोटाला सामने आया था तो वहां पर अरविंद केजरीवाल का रोल सामने आया था। मामले की जांच भले ही 2 साल से चल रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का रोल, जब इस मामले में कई सारे गवाह तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने 164 का बयान दिया जिन गवाहों ने, उसके बाद में सामने आना शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल को नवंबर महीने से लगातार जो है सम्मन भेजे जा रहे थे। नवंबर महीने से कहा जा रहा था कि आप पूछताछ में शामिल होइए, लेकिन वो पूछताछ में नहीं शामिल हो रहे थे। तो ऐसे में अगर वो पहले ही पूछताछ में शामिल हो गए होते तो शायद ये नौबत ही ना आती। तो दोनों तरफ की दलीलें जारी हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, अब ये खबर आ रही है कि साहब 2 बजे लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर से अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर ये अंतरिम जमानत याचिका पर बहस आगे बढ़ेगी और 2:30 बजे तक माना जा रहा है कि अदालत इस पूरे मामले में कोई फैसला सुना सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।